हारून साहब, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, मुलाकात का अहवाल मैं जानूंगी, मगर उससे पहले ये बताइए कि सबसे बड़ी खबर आज के दिन आपके पास क्या है? देखिए, एक तो CNN ये खबर दे रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ माहिदा होने वाला है कि उसकी फ़िज़ाई स्पेस इस्तेमाल की जा सकेगी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। अब अफ़गानिस्तान के में फ़िज़ाई स्पेस की क्यों ज़रूरत पड़ गई अमरीकियों को, इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। क्या वो फिर तालिबान पे हमले करना चाहते हैं और करना चाहते हैं और पाकिस्तान अगर उन्हें इजाज़त दे देगा, ये CNN खबर दे रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है कि उसकी तफसीलात मालूम हो गई हैं कि कैसे मुआहदा हुआ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और ये फाइनली लंदन में हुआ नवाज़ शरीफ साहब की इजाज़त से। जब ये तय पा गया इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जो है, ये उम्मीद पैदा होगी उन्हें कामयाब हो जाएगी, जिसमें अमरीकी मुलव्वस थे। अब लोगों की समझ में नहीं आता, कहते हैं कि मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। मुदाखलत साजिश के बाद ही होती है ना। जब मुदाखलत की उन्होंने, तो मुदाखलत से बढ़कर क्या चीज़ हो सकती है? उन्होंने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की, और वो मुदाखलत वाज़ेह है। राजा रियाज तक को तो इनवाइट किया गया अमरीकी सफारत खाने में। अच्छा। और नूर आलम को किया तो कुछ समझ में आता है, क्योंकि उससे गुफ्तगू कर सकते, और बहुत से लोगों को किया, और ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम नहीं लिए जा सकते। अच्छा, गुजारे ये है कि वो जब उन्होंने कहा कि वज़रा के नाम दें शहबाज शरीफ साहब ने, तो जरदारी साहब डट गए। उन्होंने कहा कि वज़रा के नाम बाद में देंगे, पहले 20 कौमी असम्बली की सीटें दें। अच्छा। और पंजाब में, और 40 सूबाई असम्बली की पीपल्स पार्टी के, उसके बगैर एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ठीक। सीनियर लीडरशिप शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करती रही, और वो मुज़ाकरात नाकाम रहे। बार बार बातचीत की गई। उन्होंने कहा हुकूमत बनने के बाद इस मौजू पे बात करेंगे, वज़रा की फहरिस्त तो देना, मगर ये मुज़ाकरात नाकाम रहे। फिर जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ की बराह रास्त मुलाकात हुई, फिर भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। फिर नवाज़ शरीफ साहब उसमें दाखिल हुए, 3 घंटे तक वो वीडियो लिंक पे बात करते रहे, फिर भी कोई चीज़ तय नहीं हुई। वो इसी पे उनका मौक़िफ़ ये था कि हुकूमत बनने के बाद करेंगे, इस वक्त ये बड़ा मुश्किल है। और ज़ाहिर है 20 सीटें छोड़ देना कौमी असम्बली की, और ऐसी जगहों पे, वो सारी जगह मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी हैं। अच्छा, ठीक। कि वहाँ तो पीपल्स पार्टी के जीतने का चांस ही नहीं है। सराइकी बेल्ट में तो शायद कोई सीट जीत लें, मगर वो पिंडी भी है, उसमें गुजरांवाला भी है, उसमें सरगोदा भी है, फैसलाबाद भी है, मंडी बहाउद्दीन भी है, गुजरात भी है। तो ये कैसे हो सकता है? सही, ठीक कह रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में तो कोई पॉसिबिलिटी शायद हो, रहीम अरखा में हो, ठीक है, मुल्तान में हो शायद, बाबरपुर भी है उसमें, भक्कर में। तो इस पे फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुसैन हक्कानी साहब से रब्ता किया, जिनके पास रहे हैं, जिन्हें सफ़ीर भी बनाया गया था, जिन्हें कहा जाता था कि वो अमेरिका में अमरीकी सफ़ीर हैं, पाकिस्तान के सफ़ीर नहीं हैं, और जिनके बारे में वसूख से जो कहते रहे पाकिस्तान को असले की सप्लाई बंद कर दी जाए, जो इंडियन टेलीविज़न चैनल्स को इंटरव्यू देते हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ किताब लिखी है, और जो पाकिस्तान नहीं आ सकते, जो मेमो गेट में मुलव्वस थे, जिनके बारे में ये बावर किया जाता है। बाद लोग कहते हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते हैं, लेकिन वो हर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे काम कर सकते हैं? तो बहुत से लोग ये समझते हैं CIA के साथ वो काम करते हैं। चुनांचे हुसैन हक्कानी साहब ने जो बाइडन इंतज़ामिया को बताया, ये सूरत हाल है। उनके साथ कुछ लोग आए, और बाद ज़रा ये दावा करते हैं कि वो CIA के लोग थे। वो नवाज़ शरीफ से मिले और यहाँ से बिलावल गए। चुनांचे ये मुआहदा तय पा गया। उस मुआहदे में ये है कि 20 सीटें दी जाएंगी, और उन्हीं 20 सीटों के नीचे, शहरों के नाम मैंने ले दिए, शायद एक आध रह गया हो जी, भक्कर और काड़ा, बाकी तो ये मैंने आपको बता दिया। जी जी। सूबाई असम्बली की दो सीटें उन्हें दी जाएंगी जी। उसका दूसरा हिस्सा ये है कि जून तक ये निज़ाम चलाने की कोशिश की जाएगी, और यानी ये इलेक्शन नहीं होने दिए जाएंगे उससे पहले, जून से पहले, अगले साल जून से पहले। और तीसरी बात यह है कि 2028 में पीपल्स पार्टी का, यानी बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जाएगी। ये है जनाब मुआहदा, और अमेरिका इसका गारंटर है। अब तक ये कहा जा रहा था कि कतर रज़ामंद है, लेकिन कतर की तो कोई मतलब गारंटी की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है, तो अमेरिका ही इसका ज़ामन है। और हुसैन हक्कानी साहब ने इसमें आखिरकार मरकज़ी किरदार अदा किया,
और उन्हीं का राब्ता है अमेरिकी इंतजामिया के साथ। सही, ठीक है। खबर तो बहुत ही बढ़िया अरुण साहब जो आज आपने प्रोग्राम के आगाज़ पर ही सामने रख दी है लोगों के। एक बड़ी मुलाकात इमरान खान साहब से भी तो हुई है आपकी, क्या आपको अपने तमाम सवालों के जवाबात मिल गए जो आप हमेशा उठाते हैं? आप पूछे ना, मैं बहुत सी बातें हुई तो मैं बताता अच्छा, हूँ। पहले तो ये बताइए कि जब आप इमरान खान साहब से मिलने गए तो इंतज़ाम कैसा था मुलाकात का पैगाम क्या खान साहब ने खुद दिया या किसी ने पैगाम पहुंचाया कि खान साहब से मिल लीजिए? जी, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने अपना एक से ज़्यादा मरतबा रब्ता किया, फिर वो मसरूफ़ हो जाते थे कहीं। मैं सुबह बाद मैसेज होता था, मैं मैसेज देता था, फिर उनका मैसेज आता था, फिर वो सारा दिन मसरूफ़ रहते थे, फिर रात को बात होती थी, फिर मैंने कहा ईद के बाद मिलेंगे। तो अच्छा। फिर फाइनली खैरियत तय आ गया कि ईद के बाद मिलेंगे। फिर दो दोस्त जो हैं वो मुसर हुए, वो जाना चाहते थे और मेरा भी ख्याल था कि उन्हें जाना चाहिए। तो वो एक दोस्त जो हैं वो एक और साहब को भी साथ ले आए, इसलिए बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू नहीं हो सकी, लेकिन जो बहुत मेरे ख्याल में ज़रूरी बातें थी वो मैंने उनसे पूछ ली। अच्छा, पहली बात तो ये है कि टेलीफोन उन्होंने कहा, हम ले गए अंदर और बड़े ही वॉज वेरी रिलैक्स, बहुत ही यानी आसूदा थे, बड़े मुतमईन बैठे थे और बास की शर्ट पहनी हुई थी सफ़ेद और ट्राउज़र्स पहने हुए थे ब्लैक और रिलैक्स थे बिल्कुल। लेकिन फिर उन्होंने कहा टेलीफोन दे दें, तो खैर मैंने फटाफट कहा कि हाँ ले लें, इसमें कोई हर्ज नहीं, मैं समझ गया। बल्कि मैंने उनसे पूछा भी कि डीबगिंग का कोई इंतज़ाम किया है? उन्होंने कहा कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये कि गुफ्तगू न सुनी जा सके यहाँ पे। अच्छा, फिर गुफ्तगू शुरू हुई सीटों के इस मसले पे कि टिकटों का क्या करेंगे। हाँ, तो उन्होंने कहा मैं खुद टिकटें दूंगा। उस पर हमने उनसे कहा, मैंने भी और दूसरे दोस्त ने भी, कि इसका मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा, डेटा जमा करना पड़ेगा जो कायद-ए-आज़म का तरीका है, और आप नहीं देंगे टिकटें जो है कमेटी देगी, फाइनल अप्रूवल आप दे सकते हैं, मगर इसमें सिफारिश का अमल दखल नहीं होना चाहिए। ठीक। उस पर उन्होंने बहुत ज़ोर देकर कहा कि नज़रियाती लोगों को वोट देंगे। मैंने कहा वो आदमी जो जीत सकता हो और वो आदमी जो वफादार हो। सही। मेरा नहीं ख्याल कि सब नज़रियाती लोगों को दे सकेंगे कारकुनों को, लेकिन बहरहाल अब उनकी तादाद ज़्यादा होगी। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वो जीत जाएंगे, उन्हें कोई इसमें शुबह नहीं था। फिर उनसे पूछा कि भाई आपने हिफाजत का क्या बंदोबस्त किया है? उन्होंने कहा कि वो वहाँ से लोग आए हैं। ये मैं खैर उनसे पहले टेलीफोन पर भी पूछ चुका था, वहाँ से लोग आए हैं फ्रंटियर से और वो हिफाजती इंतजाम करेंगे। बाकी ये है कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, जितना मैं बंदोबस्त कर सकता हूँ वो मैंने कर लिया। अच्छा, फिर मैंने कुछ नुकात उठाए, मसलन ये कि भाई आपका मीडिया का मामला हमेशा ही क्यों ख़राब रहता है। सही। इस पे उन्होंने ये कहा कि मीडिया पे प्रेशर है और उस प्रेशर का हम कुछ कर नहीं सकते, जो लोग हमारी हमायत कर रहे हैं उन पे भी बहुत दबाव है शदीद, और परेशान भी हैं वो उस दबाव की वजह से, और ज़्यादातर मीडिया ग्रुप तो हमारी मुखालफत कर रहे हैं, गैर जानबदार तो कम ही हैं।